हमें पता है कि विपिन सर हमसे ज्यादा कमाते हैं। हमें पता है कि विपिन सर हमसे ज्यादा कमाते हैं। अपने घर पे गांव में बुला ले, उनके गांव में मैं नहीं गया हूँ क्या? रोडवा खराब है गौवा में जाने का, पूरा रोड जर्जर है, उस पर 2-4 को वीडियो बनाए होते, रोड बन गया होता। कौन सही और कौन गलत इसका फैसला तो आप लोग करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप से जब हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने काफी सारे आरोप विपिन सर पर लगाए थे। उसमें 2 प्रमुख आरोप थे, जिसमें पहला आरोप था कि मनीष कश्यप विपिन सर से कम कमाते हैं और विपिन सर मनीष कश्यप से ज्यादा कमाते हैं। हम आपको मनीष कश्यप की कमाई के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में, इसके साथ ही साथ विपिन सर की कमाई के बारे में और संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने एक बड़ा आरोप विपिन सर पर लगाते हुए कहा था कि वह जितना मेरे पीछे लगे हुए हैं, अगर वह अपने गांव पर अगर ध्यान देते, जिसके पंचायत के वह मुखिया भी हैं, तो उनके गांव का रोड बन गया होता। क्या विपिन सर के गांव का रोड इतना ही खराब है? क्या विपिन सर मनीष कश्यप के पीछे लगे हुए हैं? आखिर सारी सच्चाई क्या है? आज आपको हम सरकारी डेटा के अनुसार जो दोनों व्यक्तियों ने सरकार को जो जानकारी दी है, वो जानकारी आपको हम देने आए हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तब आपको दोनों के कमाई के बारे में और संपत्ति के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव मीडिया। आज हम आपको मनीष कश्यप और विपिन सर के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो चलिए पहले आरोप पर बात करते हैं कि क्या विपिन सर के गांव का रोड इतना ही खराब है। अब बात करते हैं कि मनीष कश्यप ने जिस सड़क के बारे में आरोप लगाया था, वह विपिन सर के गांव के अंदर जाने वाली सड़क थी। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का कहना बिल्कुल सही था कि वह सड़क खराब है और मनीष कश्यप ने सत्य बात कही थी। अब उसमें क्या है, आपको बताते चले कि अब वह रोड बनना शुरू हो चुका है और उसके लिए कई सारे विधायक को, कई सारे मंत्रियों को, सांसद तक को लेटर लिखा गया और विपिन सर द्वारा लिखा गया था। हालांकि उन्होंने काफी प्रयास किए और अंततः अब वो सड़क बन रहा है और लग रहा है कि कुछ ही दिनों में वह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि पहला आरोप जो मनीष कश्यप ने लगाया था वो कहीं ना कहीं सही था, लेकिन वह सड़क जो है अभी बन रहा है और उसके लिए विपिन सर ने काफी सारे प्रयास भी किए थे। और आपको बताते चले कि आज से लगभग 1 साल पहले और 2 साल पहले भी, यानी कि उस सड़क के लिए मनीष कश्यप ने जिस सड़क के लिए बात उठाई है, विपिन सर पर आरोप लगाया था, उस सड़क के लिए विपिन सर पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि मनीष कश्यप ने कहा कि विपिन सर हमसे ज्यादा कमाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, तो हमने सरकारी डेटा निकाला जो इन लोगों ने खुद एफिडेविट दिया था सरकार को चुनाव लड़ते वक्त। आपको बताते चले कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप चनपटिया क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। हालांकि उन्हें हार नसीब हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में जो संपत्ति के बारे में जानकारी दी थी वो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि साल 2021 के मुखिया का जो आम चुनाव जो हुआ था, मुखिया के चुनाव में विपिन सर खड़ा हुए थे और विपिन सर के लिए खान सर, जो कि भारत के प्रसिद्ध शिक्षक है, उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और विपिन सर ने वो चुनाव 101 वोट से उसमें जीत हासिल की थी और वर्तमान में वह सलहा पंचायत के मुखिया हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको दोनों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। आपको बताते चले कि जो जानकारी निकल के आ रही है, तो सबसे पहले हम आपको मनीष कश्यप के बारे में बताते हैं। मनीष कश्यप की साल 2020 में उम्र जो है 29 वर्ष थी। स्नातक उन्होंने, शैक्षणिक योग्यता उनकी स्नातक है। इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने हासिल की है। 9,30,000 रुपया उनके ऊपर कर्ज है। 15,70,000 की मनीष कश्यप के पास चल संपत्ति है। अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो मनीष कश्यप के पास अचल संपत्ति 25 लाख की है। वहीं अगर कुल संपत्ति की बात की जाए तो 40,70,000 की मनीष कश्यप के पास
कुल संपत्ति है, वहीं उनकी कुल आय जो है 4,90,000 रुपया सालाना उन्होंने बताई है। ये मनीष कश्यप के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको विपिन सर के बारे में बताने जा रहे हैं, और दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि आपको बताते चले कि विपिन सर ने जो मुखिया का चुनाव लड़ते वक्त एफिडेविट में सरकार को जो अपने बारे में स्वयं जो जानकारी दी थी, उसके अनुसार कृषि योग्य भूमि यानी कि खेती लायक भूमि जो है सो करीब 3 बीघा विपिन सर के पास है, और जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। वहीं शहरी क्षेत्र में 2 कट्ठा जमीन जिसकी कीमत 40 लाख रुपए। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये साल 2021 के 21 में दिए गए डाटा के अनुसार, यानी कि आज से 3 साल पहले दिए गए डाटा के अनुसार। और मनीष कश्यप के बारे में हमने जो आपको जानकारी दी वो साल 2020 के डेटा के अनुसार। अब तो उनकी संपत्ति में इजाफा हो गया होगा, और खैर विपिन सर की संपत्ति में भी जरूर इजाफा हुआ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आगे कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। तो चलिए, कृषि योग्य भूमि 3 बीघा जमीन 1 करोड़ रुपए की, 2 कट्ठा जमीन शहरी क्षेत्र में लगभग 40 लाख की, वहीं भवन के नाम पर 1 कट्ठा में पक्का मकान, कीमत करीब 7 लाख रुपए, ये विपिन सर का बता रहे हैं। वहीं चल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 50,000 रुपया, 50,000 रुपया जो है सो नगद बताया गया है। बैंक बैलेंस जो है विपिन सर का 10 लाख रुपया बताया गया है। जीवन बीमा जो है वो 9 लाख रुपए का बताया गया है। वहीं कोटक महिंद्रा बीमा का उनके पास बीमा है। वहीं अगर सोना की बात की जाए तो सोना के बारे में 60 ग्राम के बारे में बताया गया है। वहीं विपिन सर के ऊपर कर्ज जो है वो एक्सिस बैंक का 19 लाख रुपए का कर्ज उन्होंने बताया है, और आईसीआईसी बैंक का भी उनके ऊपर कर्ज है, जिसके बारे में बताया गया है कि आईसीआईसी बैंक का 4 लाख, आईसीआईसी बैंक का 4 लाख कर्ज है, और 19 लाख रुपया एक्सिस बैंक का कर्ज है। वहीं विपिन सर ने इंटरमीडिएट तक की यानी कि 12 तक की शिक्षा ग्रहण की है, और उसके बारे में बताया है कि एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वर्तमान में इनकी कमाई का क्या स्रोत है। मनीष कश्यप ने अपनी कमाई 4,90,000 रुपया सालाना बताई है, और कुल संपत्ति 40,70,000। वहीं विपिन सर की जो है कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ से ऊपर उन्होंने खुद बताई है। कर्ज भी उनके ऊपर है। उसके बाद 32 या 34 लाख रुपए की 2 गाड़ी भी उनके नाम पर है। वहीं 7 लाख रुपया सालाना विपिन सर सालाना कमाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 2 लोगों की कमाई का जरिया क्या है। तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये पत्रकारिता करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। इनका 3 चैनल अभी वर्तमान में चल रहा है। पहला चैनल जो इनका चल रहा है उसके बारे में बताते चले कि 8.9 मिलियन यानी कि लगभग 89 लाख सब्सक्राइबर मनीष कश्यप के पहले चैनल पर है। दूसरे चैनल पर 2.28 मिलियन यानी कि 22,80,000 सच टॉक्स पे है। और तीसरा चैनल है एमके की अदालत, मनीष कश्यप की अदालत, उस पर 2.87 मिलियन सब्सक्राइबर है यानी कि 28,70,000। वहीं अगर विपिन सर की बात की जाए तो विपिन सर का एक चैनल है जिस पर मैथ मस्ती नाम से है, और 5.44 मिलियन यानी कि लगभग जो है सो 55 लाख सब्सक्राइबर एक चैनल पर है। और दूसरा चैनल है विपिन सर मुखिया के नाम से, जिस पर 1.1 मिलियन यानी कि लगभग 11 लाख सब्सक्राइबर है। अब मनीष कश्यप के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इनकी कमाई का स्रोत यूट्यूब है। अगर कुछ बिजनेस अगर ये करते भी होंगे तो उसके बारे में हम कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और ना ही हम कोई जानकारी की पुष्टि करते हैं। लेकिन विपिन सर के बारे में वो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, विपिन सर टीचिंग करते हैं, और इसके साथ ही साथ उनका धुरीना ऐप है। अब आप पूछेंगे कि यूट्यूब से इनकी कितनी कमाई होती है, तो यूट्यूब से दोनों की कमाई के बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर कमाई के बारे में अगर बता दिए तो आपके सर के ऊपर से बात चला जाएगा। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं
किसी भी चैनल के बारे में आपको गूगल में जाना है और सोशल ब्लेड आपको सर्च करना है। सोशल ब्लेड जैसे ही खुलता है वैसे ही आप चैनल का नाम डालते हैं तो उस चैनल के इनकम के बारे में अप्रॉक्स आपको पता चल जाता है। तो ये रह गई। अब आपको हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। पहला चीज, मनीष कश्यप ने जो आरोप लगाया था कि उनके गांव का सड़क नहीं बना है, सही बात थी कि सड़क नहीं बना था, लेकिन विपिन सर ने इसके लिए काफी प्रयास किए और अब वह सड़क बन रहा है। दूसरा आरोप था कि विपिन सर हमसे ज्यादा कमाते हैं। हमने आपको दोनों के चल अचल संपत्ति के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब आपको फैसला करना है कि कौन ज्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।